अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। और मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 2 की न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो 2 क्लास वाले बच्चों को भी साथ में एक बात शेयर करना चाहूँगी कि 2 दिन पहले मेरे साथ एक बच्चे ने कमेंट शेयर किया, और आप सीनियर थे, क्लास 4 के स्टूडेंट था या थी, जो भी था, ठीक है। उसने कमेंट मेरे साथ कहा कि उन्हें एक एक्सरसाइज नहीं मिल रही थी, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास हमें एक्सरसाइज नहीं मिल रही है, काइंडली आप लगा दें, आप शेयर कर दें, हमारे साथ अपलोड कर दें। मैंने अपलोड कर दी और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझसे अपनी राय का इजहार किया। उन्हें जहाँ भी डिफ़िकल्टी आई उन्होंने मुझसे शेयर की। अगर आपको भी इसी तरह से कोई डिफ़िकल्टी भी आती है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ लगती है, तो आप मुझे ज़रूर बता दिया करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा अच्छी पसंद आ जाती हैं कि आपको मेरा तरीका पसंद आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मुझे मेरी सपोर्ट किया करें। देखिए, जब मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ तो आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप मुझे सपोर्ट करें। आज ही हमने पढ़ना है यूनिट नंबर 6 सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड यानी कि सख्त चीज, लिक्विड यानी कि जो जिस तरह पानी है वो लिक्विड होता है, और गैसेस जो हमारी हवा, हमारा जो एयर है उसके अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं जो हमें इनविजिबल होते हैं। अब आते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। जो रीडिंग है आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 44 और पेज नंबर 45। तो जी चलिए अब शुरू करते हैं। ये लीजिए, ठीक है, क्लियर आप लोगों को? मैं आई थिंक सो आप लोगों को विजिबल होगा सब कुछ। ये लीजिए, वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अवर डेली लाइफ। हम मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। डिफरेंट मटीरियल्स आर यूज टू मेक दीज ऑब्जेक्ट्स। मुख्तलिफ तरह की चीज़ें, मुख्तलिफ तरह के मटीरियल्स यूज़ किए जाते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को, इन चीज़ों को बनाने के लिए। एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वुड, ऑयल, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस, आयरन एंड कोल आर नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं? कुदरती रिसोर्सेज वो है हमारे पास हवा, एयर, वाटर पानी, फॉरेस्ट जंगल, वुड लकड़ी, ऑयल यानी कि ऑयल जो आपके खानों में डल रहा होता है, तेल जिसको हम कहते हैं, विंड एनर्जी, विंड से जो हमें एनर्जी मिल रही है, नेचुरल गैस जो आपके नेचुरल गैस होती है, आयरन, कोल, और ये सारी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सम मटेरियल कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? हमें प्लांट से आ रहे हैं, पौधों से आ रहे हैं, और जानवरों से मिलते हैं। सम मटेरियल्स आर डग आउट ऑफ द ग्राउंड। और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हम जमीन खोदते हैं, उधर से हमें मादनियात वो निकलती हैं, इनके ज़खायर निकलते हैं। दीज आर कॉल्ड आर द नेचुरल रिसोर्सेज, और उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज का नाम दे देते हैं। कुदरती तौर पे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें वो नाम दे। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कुदरती रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स फाउंड इन नेचर दैट ह्यूमंस यूज। नेचुरल रिसोर्सेज वो मटेरियल्स होते हैं जो कि नेचर में पाए जाएं, हमारी इस दुनिया के अंदर, कायनात में पाए जाएं, और हम उसे यूज करते हों। ये देखिए, प्लांट्स गिव अस फाइबर। प्लांट्स हमें क्या दे रहा है? हमें फाइबर देता है, सच एज जूट एंड कॉटन। जिस तरह के जूट हो गया, कॉटन है हमारे पास, ठीक है। फ्रॉम प्लांट्स वी ऑल्सो गेट वुड। अब प्लांट से हम लकड़ी भी ले रहे हैं, और हम जैसे कपास लेते हैं, कॉटन लेते हैं, हमें हासिल होती है। अब आते हैं जी पेज नंबर 45 पे। पेज नंबर 45 पे ये देखिए, फ्रॉम एनिमल्स वी गेट वूल, लेदर एंड फर। अब एनिमल से हम क्या ले रहे हैं? हम उनसे वूल ले रहे हैं, जो कि सर्दियों में बहुत काम आती है, हमें गर्माहट फराहम करती है, लेदर, और फिर हम उनके फर यूज करते हैं, फर भी यूज करते हैं, ठीक है। मटेरियल्स फ्रॉम द ग्राउंड इंक्लूड मेटल्स, प्रीशियस स्टोन एंड क्ले। अब जमीनी चीजें क्या, जमीनी से हम क्या ले रहे हैं? ठीक है, मट्टी से हम क्या ले रहे हैं? मेटल्स आते हैं हमारे पास कीमती स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन, जिस तरह के डायमंड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ग्राफाइट है, ठीक है, इस तरह से, एंड क्ले। और फिर मट्टी भी हम उधर से ले रहे हैं। मट्टी के बर्तन गांव में आज कोई बच्चा है जिसके गांव में मट्टी के बर्तन यूज किए जाते हैं। इवन दो आज भी कुछ घरों में मट्टी के बर्तन मौजूद हैं। मेरा जो गाँव है, हाँ उधर हैं, मट्टी के बर्तन हैं।
हाँ, मिट्टी का है बर्तन। इवन तो मेरे घर के अंदर भी है, जो कढ़ाई के लिए, जो हम लोग कढ़ाई गोश्त के लिए हम जो मिट्टी का बर्तन यूज़ करते हैं, वो भी मिट्टी का ही जो होती है ना, मिट्टी की देगची छोटी सी, वो मेरे घर में भी है, मौजूद है। हर घर में मेरे ख्याल से तो आजकल भी मौजूद होती है। मिट्टी के बर्तनों का ये फ़ायदा होता है कि उसमें चीज़ें जो होती हैं वो गर्म रहती हैं, उनमें ठंडी नहीं होती जल्दी। सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं अमूमन लोग। हमारे घर में तो पड़ी हुई है, पता नहीं कितने सालों पुरानी हुआ है वो, और इसी तरह से पड़ी हुई है, कोई यूज़ ही नहीं करता। क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चे जो लोग सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। हम लोग जो देखिए, आप लोग भी हैं, सिटी लाइफ और विलेज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। है, चलिए अब लेक्चर चलते हैं। वी यूज़ नेचुरल मटेरियल्स टू मेक अदर मटेरियल्स। हम नेचुरल मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि हम उनसे मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स बना सकें। दे आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल। और जो हम उनसे बना रहे हैं, जो मतलब कि उन नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करके हम बनाते हैं ना, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, हम उन सोर्सेज को हम क्या कहेंगे, मैन मेड मटेरियल्स, मैन मेड मटेरियल्स कहेंगे। अब मैन मेड मटेरियल्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड आ जाती हैं? प्लास्टिक। अब प्लास्टिक जो है वो कुदरती तौर पर तो नहीं आ रही ना, वो फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। अब ग्लास है, ग्लास क्या कुदरती तौर पे क्या मट्टी को खोदो और मट्टी के नीचे से ग्लास निकलेंगे? नहीं बच्चे, वो भी फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। इस तरह पेपर है, आर मैन मेड। ये मैन मेड मटेरियल्स हैं, मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ये वो चीज़ें हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से बनाई जाती हैं। प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम ऑयल, प्लास्टिक ऑयल से बनती है। ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड, सैंड से बनता है। और पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, और पेपर किससे बनता है? वुड से, यानी कि लकड़ी से। उसके बाद आ जाए जी डिस्कशन आंसर पर। टॉक अबाउट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन योर क्लासरूम, व्हाट आर दे मेड फ्रॉम। इसके अंदर आपने क्लासरूम में अपना ऑब्जर्व करना है कि आपके क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें, किसी चीज़ें बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी चेयर्स की। चेयर्स, ठीक है। अब जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उसमें तो यूज़ होता था लकड़ी की जो चेयर्स होती है ना, वो यूज़ की जाती थी। तो इट इज़ आप सबसे पहले पॉइंट में ये अगर आपके इंक्लूड है तो आप लिखें सबसे पहले पॉइंट में, चेयर्स आर मेड फ्रॉम वुड। ठीक हो गया जी। कबर्ड हो जाती है फिर हमारी, कबर्ड इज ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड। आपकी कबर्ड भी वुड से बनी हुई होती हैं। अच्छा जी। फ्लोर इज मेड फ्रॉम सैंड एंड क्ले। बस यही चीज़ें होती हैं हमारी तो क्लासरूम में, और तो कोई चीज़ नहीं होती। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।